हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ थेम पो हार्ट दैट स्किप्स अ बीट के एपिसोड 8 को। एपिसोड की शुरुआत में थेम पो से सॉरी बोलता है क्योंकि वो टाइम पर थिएटर में नहीं पहुंच पाया, जिस वजह से वो दोनों साथ में मूवी नहीं देख पाए। वो आगे कहता है, मैंने बोला था कि मैं तुमसे किया हुआ वादा नहीं तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपना किया हुआ प्रॉमिस दोबारा ब्रेक कर दिया। ये सुनकर पो कहता है, मैं तो ये देखकर शॉक हूँ कि इतनी सीरियस प्रॉब्लम आ गई, तब भी तुम थिएटर आए। थेम कहता है, मैं ये बात कैसे भूल सकता था। पो कहता है, और अब जो सॉन्ग चोरी हो गया है उसका तुम क्या करोगे। थेम बोलता है, मैंने कंपनी से बात कर ली है, अब हमें एक न्यू सॉन्ग बनाना होगा। ये सुनकर पो बोलता है, ये तो बहुत बुरा हुआ, हमें बस उस सॉन्ग का म्यूजिक वीडियो ही रिलीज करना था। थेम कहता है, मुझे तो तुम्हारे लिए बुरा लगा क्योंकि तुमने म्यूजिक वीडियो पर इतना काम किया था। ये सुनकर पो बोलता है, तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हें मार्स ग्रुप की चिंता होनी चाहिए। थेम कहता है, उसके लिए तुम ऑलरेडी चिंता कर रहे हो। वो नोटिस करता है कि पो के हाथ में स्टोरी बोर्ड नहीं है जिसमें उसने बहुत सारे आइडियाज लिखे हुए थे। पो बोलता है, शायद मैं उसे सिनेमा के सामने ही छोड़ आया हूँ। थेम उसे पिक करने के लिए जा रहा था, लेकिन पो से रोकते हुए बोलता है, तुम्हें अब घर जाकर अपने ग्रुप के मेंबर्स से बात करनी चाहिए, अब मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। थेम बड़े प्यार से बोलता है, तुम मेरा टाइम नहीं ले रहे हो, लेकिन पो से घर जाने के लिए कहता है। पो के कहने पर थेम घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो पो से कहता है, जब तुम अपने घर पहुंच जाओगे मुझे बता देना। वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं। पो के मना करने पर भी थेम स्टोरी बोर्ड पिक करने के लिए सिनेमा पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर जुन बैठा हुआ था। थेम जुन से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन जुन कहता है, ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन वो सब उस सॉन्ग का वीडियो देख रहे थे जहाँ डिलान बोलता है, मैंने इस सॉन्ग को बनाने के लिए अपनी सोल तक सेल कर दी थी। नानो कहता है, कोरियोग्राफी देखो, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, हमारी वाली बेटर थी। ये सब सुनकर पेपर कहता है, बस अब इस सॉन्ग को बंद करो, नहीं तो ये सॉन्ग हम सबके हेड में स्टक हो जाएगा। हमें हमारा माइंड क्लियर करके फोकस करने की जरूरत है। वो सबको उसके बनाए हुए स्केड्यूल की तरफ ध्यान देने के लिए बोलता है, लेकिन डिलान कहता है, वो सॉन्ग हर चार्ट को टॉप करने वाला है, मैं श्योर हूँ कि एक हफ्ते से कम में ही वो हिट हो जाएगा। नानो कहता है, हमारी टाइमलाइन के हिसाब से हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता बचा हुआ है। ये सुनकर पेपर कहता है, क्या किसी के पास कोई आइडिया है। थेम और जुन एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे थे और अब हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है, जब जुन ने थेम से पूछा था कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो और पो कहाँ है। थेम कहता है, वो अपने घर चला गया। जुन बोलता, अगर तुम मूवी रिव्यू लिखना चाहते हो तो पहले अंदर जाकर मूवी देखो। ये सुनकर थेम कहता है, इस बात को भूल जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन जुन ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। प्रेजेंट में जुन पेपर से बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, मैं लव सॉन्ग बनाना चाहता हूँ। नानो कहता है, लेकिन अभी तो आइस ने एक सॉन्ग बनाया है, क्या ये सिमिलर नहीं होगा। जुन कहता है, हम इसे अलग तरह से बनाएंगे, सेफ खेलने के लिए लव सॉन्ग बनाना ही बेस्ट चॉइस है। ये सुनकर थेम गुस्से में जुन से कहता है, तुम किस तरह का लव सॉन्ग बनाना चाहते हो, क्या वो ऐसा तो नहीं होगा कि तुम मेरी लाइफ में आए और मेरी लाइफ बदल गई। जुन बोलता है, वैसे तुम्हारा आइडिया अच्छा है। वो दोनों एक दूसरे को लिरिक्स सुनाते हुए ताने दे रहे थे तो पेपर उनसे कहता है, क्या तुम दोनों सॉन्ग के बारे में बात कर रहे हो। जुन हाँ बोलता है, लेकिन थेम ना। पर जुन कहता है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को काम के बीच में लाना पसंद नहीं करता हूँ। थेम कहता है, लेकिन तुमने जो अभी लव सॉन्ग बनाने का आइडिया बताया, क्या वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं है। जुन कहता है, तुम सॉन्ग के लिए आइडिया ढूंढ रहे हो या फिर मुझसे फाइट शुरू करने की कोशिश कर रहे हो। थेम बोलता है, मैं तुमसे फाइट शुरू करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस तुमसे। वो आगे कुछ बोलता कि तभी उनके घर की डोर बेल रिंग होती है। डिलान बोलता है, इस वक्त कौन आ गया, मुझे इस कॉन्वर्जेशन को देखकर मजा आ रहा था। नानो बोलता है, शायद पो आया है। वो डोर ओपन करने के लिए जाने लगता है, लेकिन थेम और जुन दोनों ही डोर की तरफ भागते हैं। पो काफी सारा सामान लेकर आया था तो जुन उसकी मदद करने लगता है। वो पो से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फुल टाइम जॉब का काम करने में दोबारा से तुम्हारी मदद करूं। पो हाँ बोलकर कहता है, मिक ने मुझे तुम सबके फुटेज फिल्म करने का काम दिया है जिसमें तुम्हें आइस के सॉन्ग की तारीफ करनी है। ये सुनकर पेपर बोलता है, ये तो बहुत बुरी ब्लैक कॉमेडी है। डिलान गुस्से में कहता है, अभी कैमरा ऑन करो, मैं आइस के
अगेंस्ट एक डिस रैप करूंगा ताकि वो एम्बैरेस हो जाए। लेकिन नानो डिलान को रोक कर कहता है उसे हर्ट मत करो, मैं श्योर हूँ कि आइस तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता है। मेरे अनुसार शायद सिचुएशन कुछ ऐसी होगी जहाँ हम देखते हैं कि प्रेमिका आइस को वो सॉन्ग गाने के लिए देती है। आइस को वो सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो प्रेमिका से बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि ये सॉन्ग मेरे कमबैक के लिए ही लिखा गया है। प्रेमिका कहती है हाँ, हमने ये सॉन्ग स्पेशली तुम्हारे लिए कंपोज किया है। प्रेजेंट में नानो हंसते हुए कहता है उस बेचारे को तो कोई आइडिया भी नहीं है। थेम्पो से कहता है ठीक है, हम अपने रिव्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्या तुम्हारे पास स्क्रिप्ट है? ये सुनकर पो कहता है हाँ, लेकिन पहले कुछ खा लेते हैं, मैं बहुत सारा फूड लेकर आया हूँ। थेम्पो की मदद करने लगता है तो पो बोलता है तुम जो काम कर रहे थे वो कंटिन्यू रखो, फूड सेट करने में जुन मेरी मदद कर देगा। जुन तो बड़े टेंशन में पो के साथ किचन में चला जाता है। थोड़ी देर बाद थेम किचन में आकर पो से बोलता है अब मैं फ्री हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पो भी उसकी मदद लेने के लिए अग्री हो जाता है, लेकिन जुन थेम से कहता है तुम्हें एक नया सॉन्ग प्रोड्यूस करना है और भी बहुत सारा काम तुम्हारे पास है, लेकिन तुम बोल रहे हो कि तुम फ्री हो। थेम कहता है अच्छा तो तुम जाकर म्यूजिक वीडियो पर काम करो, वो तो तुम्हारी जॉब है। ये सुनकर जुन बोलता है उसके लिए मुझे सॉन्ग बनने का वेट करना होगा और मैं वेलफेयर सर्विस का इंचार्ज भी हूँ। ये सब कुछ दूर खड़े नानो, डिलान और पेपर भी सुन रहे थे, जहाँ नानो कहता है एटमॉस्फेयर बहुत इंटेंस हो गया है, लेकिन डिलान बोलता है अब ये दोनों एक दूसरे को पंच कब मारने वाले हैं। पेपर डिलान को डांटने लगता है। इधर पो जुन से कहता है तुम जाकर टेबल अरेंज करो, यहाँ का काम मैं और थेम देख लेंगे। लेकिन जुन बोलता है पहले तो तुमने ही मेरी मदद मांगी थी, पर ना चाहते हुए भी जुन को वहाँ से जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद पो थेम से पूछता है तुमने जुन से आर्ग्यू क्यों किया, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन थेम कहता है ये मेरे लिए बड़ी बात थी। पो बोलता है क्या मैं तुम दोनों के बीच सुलह करवाने में मदद करूं? लेकिन थेम कहता है अगर तुम इसमें इन्वॉल्व होगे तो मैटर और सीरियस हो जाएगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब तक जुन भी टेबल अरेंज करके वापस आ गया था तो पो से प्लेट्स लाने के लिए कहता है। जुन कहता है थेम प्लेट्स के पास खड़ा है, इसलिए उसे ये काम करने को बोलो। थेम भी बिना कुछ बोले पो को प्लेट्स दे देता है। तो अब जुन पहले फूड खाने लगता है, पो उसे ऐसा करने से रोकता है। उन दोनों को इस तरह से देख पेपर कहता है अब मैं किसकी साइड लूं, मैं चूज नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि दोनों ही मेरे फ्रेंड हैं। डिलान कहता है मैं तो थेम को सपोर्ट करूंगा, मुझ जैसा पर्सन जुन की साइड तो कभी नहीं लेगा, किसी भी कॉस्ट पर नहीं। ये सुनकर नानो कहता है क्या तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम नहीं चाहते हो कि जुन पो को डेट करे? डिलान कहता है हाँ, जुन जैसा पर्सन किसी को भी डेट करना डिजर्व नहीं करता। तो नानो बोलता है तब तो मैं जुन को सपोर्ट करूंगा क्योंकि मुझे पो और जुन के बीच केमिस्ट्री सेंस हो रही है। ये सुनकर पेपर बोलता है क्या तुम श्योर हो कि वो केमिस्ट्री है? नानो बड़े प्राउड के साथ हाँ बोलता है। अगले सीन में सब खाना खा चुके थे और पो अपने घर जाने के लिए शूज पहन रहा था। जुन भी उसे सी ऑफ करने जा रहा था और घर के अंदर से थेम बहुत सैड होकर ये सब देख रहा था, जहाँ पेपर उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास सच में कोई आइडिया नहीं है? थेम कहता है नहीं। डिलान पेपर से बोलता है उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और तुम आइडिया की बात कर रहे हो। सब उसे चुपचाप देखने लगते हैं। तो डिलान कहता है मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। नानो थेम से कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो चीजें बिगड़ जाएंगी, इसलिए केयरफुल रहना, नहीं तो तुम अपने दोस्त और जॉब दोनों को खो दोगे। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही डिलान कहता है और पो को भी। ये सुनकर थेम शॉक होता है तो पेपर थेम से कहता है मैंने इन्हें कुछ भी नहीं बताया है और तुम और जुन बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। थेम कहता है मैं इस बात को सीक्रेट नहीं रखना चाहता था, लेकिन वो जुन है जो मुझसे बात नहीं करना चाहता है। नानो कहता है तो तुम बोल रहे हो कि प्रॉब्लम दोबारा जुन है। डिलान जुन की बुराई करने लगता है। वो बोलता है कि जुन हमेशा प्रॉब्लम्स को अवॉइड करता है। पहले भी जब वो चाहता था कि तुम कोरिया चले जाओ तो उसने बात तुमसे डायरेक्टली नहीं बोली, बल्कि उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी और एंड में सबने तुमसे मुंह मोड़ लिया। क्या तुम अब भी उसे अपना दोस्त रखना चाहते हो? ये सब सुनकर नानो डिलान से बोलता है तुम आग में घी डालने का काम कर रहे हो या फिर ये शो ऑफ करना चाहते हो कि तुम जुन को बहुत अच्छे से जानते हो? डिलान कहता है मैं तो लड़ाई बढ़ा रहा हूँ, लेकिन पेपर थेम से कहता है तुम्हें क्या लगता है वो क्या बात है जिस वजह से जुन तुमसे बात नहीं करना चाहता है? दूसरी तरफ पो कंपनी में कुछ काम कर रहा था, जहाँ मिंग पो से पूछती है वो स्नैक्स तुम्हें किसने दिए हैं? ये सुनकर पो पास्ट के मूवमेंट को याद करता है जहाँ जुन ने उसे वो स्नैक्स दिए थे। वो पो के फेवरेट स्नैक्स थे।
तो पो जुन से पूछता है तुम्हें कैसे पता ये मेरे फेवरेट स्नैक्स हैं। जुन कहता है मैंने तुम्हारे इंस्टा स्टोरीज देखी थी, मैं हर किसी की केयर करता हूँ और कोई भी काम हाफ हार्टेडली नहीं करता। प्रेजेंट में पो मिंग से कुछ नहीं बोलता तो ते कहता है तुमने तो अभी कुछ समय पहले ही इस कंपनी में काम करना शुरू किया है और तुम अभी से इतने फेमस हो गए हो। तुम उस पर्सन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो जिसे यहाँ काम करते हुए पूरी लाइफ बीत गई, पर वो अभी भी हॉट नहीं है। ते ये सब मिंग के लिए बोल रहा था, लेकिन मिंग ते से कहती है अब तुम अपने इंसल्ट क्यों कर रहे हो। ते कहता है मैं तो तुम्हारे इंसल्ट कर रहा हूँ। तो मिंग बोलती है मैं बहुत हॉट हूँ और कोई मुझ पर हिट भी कर रहा है, माना कि वो पर्सन इस काम को करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सब सुनकर ते कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो पर्सन कितना हैंडसम है। तो मिंग बोलती है कम से कम तुमसे तो ज्यादा ही अच्छा है। ते पो से कहता है वैसे क्या तुम हमें बता सकते हो कि ये स्नैक्स तुम्हें किसने दिए हैं। तो पो बोलता है ये, वो आगे कुछ बोलता कि तभी उसे जुन का मैसेज आता है जो स्टोर से शॉपिंग कर रहा था। उसने पो से पूछा था कि तुम क्या खाना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए बाय कर लूंगा और अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया तो मैं तुम्हें ट्रैश ही खाने दूंगा। पो ये सब रीड करके जुन को कुछ भी रिप्लाई नहीं करता, लेकिन ते और मिंग तो उसकी तरफ ही देख रहे थे। पो उन दोनों से बोलता ये मैसेज उस पर्सन का है जिसे मुझे टीज करना बहुत पसंद है। जुन को जब कुछ भी रिप्लाई नहीं मिलता तो वो आगे मैसेज करता है क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है, ठीक है मैं तुम्हें ट्रैश ही खाने दूंगा, वैसे तुम्हें सैंडविचेस पसंद है राइट, तो मैं तुम्हारे लिए बाय कर लेता हूँ। वो मार्केट में से सैंडविच पिक करने लगता है कि तभी थेम पीछे से कहता है पोको इस स्टोर की सैंडविचेस अच्छी नहीं लगती हैं। जुन सामान पैक करवा कर थेम को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तो थेम बोलता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या हम ठीक से बात नहीं कर सकते हैं। जुन बोलता है मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है और क्या तुमने सॉन्ग पर काम कर लिया। थेम गुस्से में बोलता है हम दोनों के पास टॉपिक है और अभी सॉन्ग पर मैंने काम करना शुरू नहीं किया है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। जुन कहता है और मेरे आइडिया में क्या खराबी है। थेम कहता है पहले मैं तुम्हें अपना आइडिया प्रेजेंट करना चाहता हूँ, इसलिए कहीं और चलकर बात करते हैं। इसके बाद हम उन दोनों को गेमिंग सेक्शन में देखते हैं जहाँ जुन थेम से बोलता है और मुझे तुम्हारे साथ ही स्टूपिड सा गेम खेलने की क्या जरूरत है। थेम कहता है क्योंकि हमारे बीच की कॉन्वर्सेशन काफी लंबी चलने वाली है, हम सॉन्ग और पो दोनों के बारे में बात करेंगे। जहाँ वो दोनों गेम खेलना शुरू करते हैं। थेम जुन से कहता है तुमने मुझे थिएटर के सामने अवॉइड क्यों किया। जुन कहता है मैंने तुम्हें अवॉइड नहीं किया, तुम्हें जो बोलना है सीधे बोलो, अगर मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा होता तो यहाँ पर खड़ा नहीं होता। थेम गुस्से में जुन से पूछता है तुम पोको सिनेमा में क्यों देखने गए थे। जुन बोलता है क्योंकि मुझे लगा कि तुम वहाँ नहीं जाओगे। थेम कहता है लेकिन मैं वहाँ गया था। जुन बोलता है मैंने देखा और तुम ऐसे बिहेव मत करो कि तुम मुझे अच्छे से जानते हो। थेम कहता है हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने पहले कभी किसी के लिए ये सब नहीं किया, तुमने पो की उसके काम में मदद करी, साथ में एमवी के आइडिया के कॉन्सेप्ट में भी, तुम उसे लाइक करते हो राइट। ये सुनकर जुन पो के साथ बिताए सारे मोमेंट्स को याद करके थेम से बोलता है ये मैटर नहीं करता कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ, ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि तुम उसे किस तरह से देखते हो। तुमने उसे काम दे दिया ये बिना जाने कि वो किस काम में अच्छा है, क्या तुमने कभी उसका पोटेंशियल नोटिस किया है। तुम बस उसे कुछ ना कुछ करने को बोलते रहते हो। तुम उसे थैंक्स बोलना चाहते थे बस एक फ्री मूवी टिकट देकर, और ऊपर से तुम उसे मूवी रिव्यू को लिखने के लिए भी यूज कर रहे थे, और अब मुझे परेशान करना बंद करो। तुम जैसे पर्सन को पीछे हटकर अपने प्लेस पर ही रहना चाहिए। थेम को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जुन आगे कहता अगर तुम उसकी अच्छे से टेक केयर नहीं कर सकते हो तो कुछ मत करो, नहीं तो वो फिर से वही फेस करेगा जो उसने पहले किया था, और तुम्हारे दिल में तो उसके लिए फीलिंग्स भी नहीं है। अब थेम जुन से कहता अगर मैं बोलूं कि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं तब क्या। वो भी पो के साथ बिताए सारे मोमेंट्स को याद करके जुन से बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात रियलाइज हो गई है जब तुमने मुझे सिनेमा के सामने देखा था, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या बात बुरी लगी है, ये कि मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ जैसा तुम सोचते थे, या फिर ये बात कि हम दोनों एक ही पर्सन को लाइक करते हैं। जुन कहता है तो अब तुम इस बात को सीधे सीधे करना चाहते हो राइट। चलो तो ये बताओ अगर तुम उसे लाइक करते हो तो तुमने उसे इस तरह से क्यों ट्रीट किया, तुम उसे अपने आसपास क्यों घुमाते रहते हो बिना इस बात की केयर करे कि वो क्या चाहता है। थेम बोलता है मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जुन कहता है तुम्हें और हार्ड वर्क करना चाहिए, कम से कम ये तो जानो कि उसे क्या पसंद है और वो क्या काम कर सकता है।
तुम्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए। थेम कहता है तुम अपने आप को देखो, अगर तुम उसे लाइक करते हो तो मुझे अवॉइड करना बंद करो। सारे मेंबर्स को ऐसा लग रहा है कि हम दोनों फाइट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम ऐसे पर्सन नहीं हो। ये बात जीतने और हारने की नहीं है, लेकिन इस बात ने हमें महसूस करवाया है कि हम ट्रू फ्रेंड्स हैं। यहाँ खड़े होकर हम दोनों एक दूसरे को डांट रहे हैं। उन दोनों के बीच की फाइट खत्म हो जाती है, जहाँ दोनों के गेम में स्कोर सेम ही थे। जुन थेम से सॉन्ग के बारे में पूछता है, जहाँ थेम जुन को सॉन्ग के लिरिक्स दिखाकर कहता है ये सॉन्ग मुझे, तुम्हें और मार्स ग्रुप को अच्छे से सूट करता है। दूसरी तरफ पो ऑफिस से वापस जा रहा था, जहाँ उसे बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। वो पो से कहती है इस हफ्ते तुम इतने चुप क्यों हो? ये मत बोलना कि मिस्टर ए और मिस्टर बी सीक्रेटली डेट कर रहे हैं और मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। पो रिप्लाई करता है डेट, मेरे पास इतना सारा काम है कि मत पूछो। क्या तुम मुझे देखना चाहती हो? बॉयफ्रेंड ये रीड करके रिप्लाई करती है मुझे चैलेंज मत करो, तुम्हें पता है कि मैं जा भी सकती हूँ, और वैसे तुमने कहा था कि तुम चाहते हो कि मैं मार्स ग्रुप के किसी काम में मदद करूँ, तो वो किस बारे में था? पो कहता है पहले सब कुछ क्लियर हो जाने दो, मैं तुम्हें ब्रीफ में सब कुछ सेंड कर दूंगा। तभी उसे जुन की आवाज आती है जो उसका वेट कर रहा था। इसके बाद हम पो और जुन को साथ में देखते हैं, जहाँ जुन थेम का बनाया हुआ सॉन्ग पो को सुनाता है, जो पो को काफी पसंद आता है। वो जुन से कहता है इतनी जल्दी मार्स ने ये न्यू सॉन्ग भी क्रिएट कर लिया, लेकिन क्या ये सच में थेम का ही आइडिया है? मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन थेम जैसा पर्सन फ्रेंडशिप पर सॉन्ग लिख सकता है, पर मैंने इस स्टाइल का सॉन्ग उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं तो खुद ही इस बात से सरप्राइज हूँ। ये सुनकर जुन पास्ट के सीन को याद करता है, जहाँ थेम ने उससे बोला था कि मैं इस सॉन्ग से लोगों को ये मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ कि वो करो जो तुम करना चाहते हो, वो फील करो जो तुम सच में फील करते हो, और सब चीजों की चिंता को छोड़ दो। जुन, अगर तुम्हारे दिल में पो के लिए फीलिंग्स हैं तो हम दोनों ही इक्वल चांस डिजर्व करते हैं। हम दोनों बेशक इतने सालों से दोस्त हैं, लेकिन हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट में जुन पो से कहता है क्या तुम किसी भी तरह हम सबके उस फुटेज को इस सॉन्ग में यूज कर सकते हो जो तुमने फिल्म करी थी? ये सुनकर पो चेक करने लगता है तो जुन उसकी तरफ देखकर थेम की कही बात को याद करता है, जहाँ थेम ने जुन से बोला था कि एंड में पो डिसाइड करेगा कि वो किसे लाइक करता है और हम आगे भी दोस्त रहेंगे। यही फेयर तरीका है इस प्रॉब्लम से डील करने का। ये सब सुनकर जुन थेम से बोलता है तुम सच में उसे बहुत ज्यादा लाइक करते हो? थेम कहता है मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो वो तुम्हें चूज कर लेगा। यहाँ पर जुन थेम से प्रॉमिस लेकर कुछ बोलता है, लेकिन ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। प्रेजेंट में पो जुन को वो सब कुछ सिंक करके दिखाता है और कहता है लेकिन मैं ये क्लिप पहले थेम को दिखाना चाहता हूँ। जुन ये सुनकर कुछ भी नहीं बोलता तो पो बोलता है क्या तुम मुझे ये नहीं बोलने वाला कि मैं दोबारा से थेम की बात पर आ गया? जुन कहता है अब मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया है कि तुम अपने आप ही सब कुछ इमेजिन नहीं कर रहे हो। मैंने थेम से बात करी थी, मुझे रियलाइज हुआ कि उसके दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जुन थेम को अब सब कुछ सच बताता है। वो कहता है मेरे दिल में पो के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं ये सब इसलिए कर रहा था ताकि तुम्हें एहसास हो जाए कि जब तुम किसी को लाइक करते हो तो उस केस में तुम्हें लूजर बनने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि तुम किसी के भी बेकार पार्टनर बनो। मैंने जितना भी टाइम पो के साथ स्पेंड किया उससे मुझे रियलाइज हुआ कि वो भी तुम्हें पसंद करता है। फाइनली थेम बिना कुछ करे ही गेम को जीत जाता है, जहाँ जुन उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है और कहता है तुम शुरुआत से ही इस गेम में जीत चुके थे। प्रेजेंट में पो जुन से बोलता है क्या तुम पागल हो? तुमने किसी के बिहाफ पर लव क्यों कन्फेस किया? जुन बोलता है फिर तुम दोनों ने मुझे इस बारे में क्यों बताया? पो थेम से मिलने जाने लगता है तो जुन उसे टीज करके कहता है आज तुम दोनों बस एक दूसरे को देखते ही रहोगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ आने वाले 6 महीने तक डेट करते हुए तुमने उसका हाथ भी पकड़ लिया तो वो तुम्हारे लिए एक अचीवमेंट होगी, और उसे किस करने के लिए तुम्हें 2 साल का वेट करना होगा और उसके रूम तक पहुंचने के लिए 5 साल। तो भी ये सब सुनकर परेशान होकर कहता है मैं उसे म्यूजिक वीडियो शो करने के लिए मिलना चाहता हूँ, इसलिए ये बताओ कि थेम अभी कहाँ पर होगा? जुन स्माइल करता है और इसके बाद हम सूट शॉप का सीन देखते हैं। पो शॉप में एंटर करता है तो थेम ईयरफोन लगाकर सो रहा था। पो उसके पास जाकर ईयरफोन रिमूव करता है कि तभी थेम नींद से जाग जाता है। तो पो थेम से बोलता है मैं तुम्हें एमवी का ड्राफ्ट
शो करना चाहता हूँ। थेम स्माइल करके कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम सबसे पहले इस बारे में बात करना चाहते हो? वो हाँ बोलता है। इसके बाद वो दोनों एमवी चेक करते हैं जहाँ थेम को वो बहुत पसंद आता है। वो पो से कहता है, तुम्हारे पास हमारे लिमिटेड अमाउंट के फुटेज थे, लेकिन वीडियो काफी अच्छी बनी है, तुम सच में टैलेंटेड हो। वो कहता है, वो तुम हो, तुम्हारा सॉन्ग इतना अच्छा है तभी मैं इतनी अच्छी एमवी क्रिएट कर पाया। ऐसा लगता है तुमने पहले ही ये सब कुछ प्लान कर लिया था, क्या मैं सही हूँ? थेम कहता है, मैं ये फुटेज ग्रुप के और मेंबर्स को फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि उन्हें पता चल जाए कि उन्हें आगे किस पर काम करना है। उन दोनों के फेस बहुत क्लोज आ गए थे तो पो ये बोलकर पीछे हट जाता है कि मैं अपना सामान ले लेता हूँ। थेम पो से कहता है, मैंने जुन से बात कर ली है। पो कहता है, मैं भी उससे मिल चुका हूँ। थेम बोलता है, फिर उसने तुमसे क्या बोला? तो पो बोलता है, तुम बताओ, जुन ने तुम्हें क्या बताया? थेम बोलता है, उसने बोला तुम्हें हमारा नया सॉन्ग बहुत पसंद आया। पो कहता है, हाँ ये सच है। तो थेम कहता, अब तुम बताओ, जुन ने तुम्हें क्या बताया? पो कहता, उसने बोला तुम्हें हमारी म्यूजिक वीडियो बहुत अच्छी लगी। थेम कहता है, हाँ लेकिन ये म्यूजिक वीडियो तो अभी हम दोनों ने साथ में देखी, इसलिए सच बताओ कि जुन ने तुमसे क्या बोला? पो काफी सोचने के बाद कहता है, उसने बोला कि तुम मेरा इस शॉप में वेट कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ क्यों? थेम कहता है, मुझे याद है कि तुम हर मंडे और ट्यूसडे को अंकल जोई की मदद करने यहाँ आते हो, और मुझे हमारी मूवी डेट का प्रॉमिस भी याद है। देखो मैं हमेशा टिकट्स को साथ लेकर घूमता हूँ। सॉरी, काम की वजह से आजकल मैं बहुत बिजी रहता हूँ। पो कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम पहले भी ये बोल चुके हो, सब कुछ ठीक है। लेकिन थेम कहता है, पो मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अब से तुम्हें जो भी कुछ चाहिए होगा या फिर तुम जो भी करना चाहते हो मुझे बता देना, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा, और अगर तुम गुस्सा हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें मनाऊंगा। हम इस तरह से इसकी शुरुआत करते हैं। पो कहता है, किस चीज की? थेम स्माइल करके कहता है, तुम क्या शुरू करना चाहते हो? तो पो हिचकिचाते हुए बोलता है, चलो मूवी से शुरुआत करते हैं, आज मेरा बहुत ज्यादा मूवी देखने का मन हो रहा है। थेम भी जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि मूवी टिकट अब एक्सपायर हो गई हैं। वो नई टिकट्स बुक करने लगता है तो पो कहता है, कोई बात नहीं, अब तो वो मूवी थिएटर से रिमूव कर दी गई है। ये सब देखकर थेम सैड होकर पो से सॉरी बोलता है तो पो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा बिजी रहते हो। थेम कहता है, मैंने तुमसे बोला कि ये सब मत बोलो, मैं हमारे बीच गुड बिगनिंग चाहता हूँ। पो कहता है, मैं मूवी के लिए इतना सीरियस नहीं हूँ, और वैसे भी अब ये मूवी स्ट्रीम भी हो रही है तो हम इसे कभी भी देख सकते हैं। थेम कहता है, मैं हमारे बिगनिंग्स को इस एक्सपायर टिकट की तरह नहीं चाहता हूँ। पो कहता है, ठीक है, तो फिर दूसरी मूवी देखने चलते हैं। लेकिन थेम बोलता है, नहीं, मैं ये मूवी तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ, और तुमने बोला कि ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रही है, तो क्या मैं ये मूवी आज रात तुम्हारे रूम में देख सकता हूँ? इसके बाद हम थेम और पो को घर आते हुए देखते हैं, जहाँ थेम चलते हुए पो का हाथ टच करने की कोशिश कर रहा था। पो भी ये बात नोटिस कर लेता है। वो ये सब देखकर स्माइल कर रहा था तो थेम फाइनली हिम्मत करके पो का हाथ पकड़ लेता है। पो इधर उधर देखकर कहता है, और लोग हमें देख सकते हैं। तो थेम पो का हाथ अपनी जैकेट की पॉकेट में डालकर कहता है, अब कोई नहीं देखेगा। वो स्माइल करते हुए थेम से बोलता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। ये सब सुनकर थेम बोलता है, किसी ने मुझसे बोला है कि मुझे तुम्हें बैडली ट्रीट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं सब कुछ अच्छे से करना चाहता हूँ। वो बोलता है, क्या तुमने मेरे बारे में अपने फ्रेंड से बात करी? थेम कहता है, हाँ थोड़ी बहुत। उसने बोला कि मुझे तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि तुम अब और मेरा वेट करो। मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मूवी से शुरुआत करते हैं। पो कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? थेम कहता है, बस बहुत सारी चीजें, और तुम्हारे घर पहुंचने से पहले मैं कुछ सामान बाय करना चाहता हूँ। जहाँ थेम मास्क लगाकर स्टोर में जाता है, वो वहाँ से ड्रिंक और कुछ सामान बाय करता है। पो भी उसे वो सामान खरीदते हुए देख रहा था, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।